हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल अनुशिक्षा क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं 6। इसके पहले हमने आपको 5 क्लास तक बताया था। ये जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं वो दिल्ली पुलिस में यानी कि बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से, तो वो क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, ₹80 अंक के दाम वाली जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 10% छूट पर उपलब्ध है। ₹24 में जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? तो जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? तो ये अंकित मूल से क्वेश्चन दिया गया है 80 यानी कि ₹80 अंकित दाम वाली जुराबों के 1 दर्जन जोड़े को 10% छूट पर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल बराबर में होता है, ये हो जाएगा हमारा अंकित मूल, ठीक है, और गुणे में हमारा हो जाएगा छूट, और परसेंट होगा तो क्या हो जाएगा अपॉन में 100, ठीक है। और छूट बराबर हमने एक फॉर्मूला यानी कि क्या होता है 100 में से हम माइनस क्या करेंगे 10% माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। तो छूट हमारी कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो अंकित मूल हमारे पास कितना दिया था 80 रुपये, फिर गुणे में हो जाएगा 90 बटे में कितना हो जाएगा 100, फिर 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 72। अब यहाँ पे कितना 1 दर्जन कितने में खरीदा है 72 में, तो 1 दर्जन हमारा बराबर 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12, ठीक है। तो 12 के भाग कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 × 6 = 72, तो कितना आ जाएगा 6। अब उसने पूछा है कि 24 में जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जाएं। अब 24 कितने होंगे दर्जन में ही होगा, तो 1 दर्जन हमारा कितना है यानी कि कितना निकल रहा है 12 का भाग दे दिया है 72 में, तो कितने बार कटा है 6 बार। अब 6 का भाग हम 24 में दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 चौके 24, तो कितने रुपए यानी कि खरीदे जा सके, कितने जोड़े खरीदे जा सकेंगे 4 जोड़े खरीदे जा सकेंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है 80 की पावर 58 भाग में, फिर दिया है 80 की पावर 23, तो ये भी क्या है भाग में दिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे, घातांक करने का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया है भाग में, तो घातांक करनी में भाग में क्या हो जाती है जो संख्या भी यानी कि ये क्या मान लेंगे, ये क्या है आधार है, तो आधार इसके क्या है यानी कि 80 और 80 सेम है, ठीक है। तो ये हमारा 80 क्या है सेम है, तो आधार सेम होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है अगर आधार सेम होता तो घाते क्या हो जाती है घट जाती है, ठीक है। भाग में क्या होती है घाते घट जाती है, और गुणा में क्या होती है घाते जुड़ जाती है। अगर यहाँ पे भाग की जगह गुणा होता और आधार क्या होते सेम होते और पावर क्या होती 2 यानी कुछ भी पावर होती, तो क्या हो जाती है पावर जुड़ जाती है, ठीक है। तो घाते क्या होती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 80 और भाग में लिखा है 58, और फिर भाग में यानी कि 80 की पावर 58, फिर भाग में 80 की पावर 23, तो क्या हो जाएगा भाग में घाते क्या होती है घट जाती है। तो 58 में से 23 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 25 बचेगा, तो 80 की पावर आंसर आ जाएगा 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि x अनुपात y बराबर 2:1 है तो x² - y² अनुपात x² + y² का मान हमें बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, x और y के मान हमें क्या है दिए हैं, तो हम इसमें मान रख लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर अनुपात है तो अनुपात फिर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो x बराबर 2 दिया था और y बराबर कितना दिया था 1 दिया था, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 1, फिर अनुपात ये हो जाएगा 4 प्लस का 1, तो अनुपात में कितना आ जाएगा 3 अनुपात में 5। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 अनुपात में 5, ठीक। अब हम इसमें चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, 2 संख्याओं का मासा 4 और लासा 60 है, यदि उनमें से एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो इसमें हमें ये बताना है कि इसकी दूसरी संख्या क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मासा और लासा का। यहाँ पे होता है मासा, गुणे में कितना गुणे में होता है लासा, ठीक, और बराबर में होता है एक संख्या यानी कि पहली संख्या, फिर गुणे में क्या होता है दूसरी
संख्या। ठीक, तो मासा गुणे लासा, तो मासा कितना है 4, गुणे में लासा कितना है 60, और बराबर में पहली संख्या क्या है, यानी कि पहली संख्या कितनी थी है 20 थी है, और दूसरी संख्या हमें क्या है बतानी है, तो x मान लेंगे, दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 तिया हो गया 6, फिर x बराबर में सीधा आंसर क्या हो गया 3 चौके 12, इसका आंसर कितना हो गया x बराबर में 12। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना हो गया x बराबर में 12। हम इसका पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, किसी वस्तु को बेचने पर 33% हानि और 7% लाभ का अंतर रुपये 220 है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो इसमें वस्तु का लागत मूल्य बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम जब भी अंतर दिया हो तो इसे हम डायरेक्ट करते हैं, 33% हानि होती है, तो 100 में से माइनस क्या करेंगे 33 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 67% हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 67, x अपॉन में हो जाएगा 100, तो ये तो हानि के लिए था, और लाभ के लिए क्या हो जाएगा 107 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 में क्या जोड़ेंगे 7, तो क्या हो जाएगा लाभ परसेंट निकल आएगा, तो 107 x अपॉन में कितना हो जाएगा 100। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, तो हमने क्या किया है माइनस, हानि और माइनस लाभ करते हैं, तो हमारे पास अंतर कितना निकल आता है 220, तो ये हमारा विक्रय मूल्य निकल आता है, यानी कि 220 निकल आया। अब हम इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे कितना हो जाएगा 107 में से माइनस करना है 67, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, x अपॉन में हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 220। ठीक है, ये दोनों सेम थे, तो इन दोनों को हमने 100 नीचे लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसे काटेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगी। ठीक, अब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, और 2 पंचे कितना होता है 10, फिर यहाँ पे क्या है 0 बचा है, x बराबर में आंसर में हो जाएगा 550, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो 550। ठीक, तो आज की क्लास में हमने आपको दिल्ली पुलिस में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई भी यानी कि ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही।